नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। 2019 में 40 में से 39 सीटों पर जीतने वाली एनडीए इस बार 30 सीटों पर आ गई है। उसे पिछली बार के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इंडी गठबंधन सिर्फ एक सीट से बढ़कर 9 सीटों पर आ गई। उसे 8 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा खास रहा राजद का कमबैक करना। 4 सीट जीतकर राजद ने हार का सुखार मिटाया है। वहीं भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले को भी 2 सीटों पर अपनी जमीन मिल गई। कांग्रेस को भी 3 सीटों पर जीत मिली, यानी उसे पिछली बार से 2 सीटों का मुनाफा हुआ। इस घमासान में निर्दलीय पप्पू यादव भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वे लालू यादव को चुनौती देकर मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बावजूद बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग गया है और 10 संसदीय सीट पर हार का उसे सामना करना पड़ा। एक ओर जहां एनडीए को सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार संपन्न लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का वोट शेयर 8.83% कम हुआ है, जबकि इसने 40 में से 30 सीटें जीती। एनडीए से जुड़ी पार्टियों ने मिलकर राज्य में 45.51% वोट शेयर हासिल किया, जो 2019 के 54.34% से कम है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 2019 में 27.19% वोट हासिल किया था, जो इस बार बढ़कर 36.5% हो गया है। यानी इंडिया के वोट प्रतिशत में 9.31% की उछाल देखने को मिली है। ऐसे में 2019 में राज्य में एनडीए और विपक्षी दल के वोट शेयर के बीच का अंतर 27.15% था, जो इस बार घटकर 9.01 रह गया है। एनडीए के वोट शेयर में गिरावट होनी तय रही, क्योंकि बिहार में इसकी सीटों की संख्या 2019 में 39 से घटकर इस बार 30 हो गई है। विपक्षी खेमा जो 2019 में बेमुश्किल अपना खाता खोल पाई थी, इस बार 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड का वोट शेयर 2019 में 22.26% से गिरकर इस बार 18.52%। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का वोट शेयर 24.06 से गिरकर 20.52% और एलजेपी रामविलास का वोट शेयर 8.02 से गिरकर 6.47 रह गया है। वैसे इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का वोट शेयर 2019 में 15.68% से बढ़कर 2024 में 22.14% हो गया है। कांग्रेस ने 2019 में अपने वोट शेयर को 7.85 से बढ़ाकर इस बार 9.20% करने में कामयाबी हासिल की है। कुछ अन्य राज्यों की तरह इंडिया ब्लॉक ने बिहार में 9 सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन बेहतर किया। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती है। दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव भी विजयी हुए हैं। आपको बता दें कि राजद को सबसे ज्यादा वोट मिला है। जी हां, राज्य में राजद को सबसे ज्यादा 22.14% वोट मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा को 20.52% वोट मिला है। वहीं जेडीयू को 18.52%, कांग्रेस को 9.20%, लोजपा रामविलास को 6.47%, सीपीआई-एमएल को 2.99%, सीपीआई को 1.30%, सीपीएम को 0.87%, बसपा को 1.75%, एआईएमआईएम को 0.88% और अन्य को 13.29% वोट मिला है। वहीं नोटा को 2.07% वोट मिला है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सीटों की संख्या में 9 की कमी आई है, क्योंकि जेडीयू ने 4 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और जहानाबाद खो दिया। वहीं भाजपा पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, औरंगाबाद और सासाराम लोकसभा सीटों पर हार गई। एनडीए में जेडीयू और भाजपा ने 12-12 सीटें जीती, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें हासिल की और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हमने 1 सीट जीती। एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि एनडीए को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में करारी हार का सामना करना पड़ा। 1 जून को इस दौर में जिन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था, उसमें से 6 सीटें एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। ये 6 सीटें इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार की झोली में आ गई। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।